प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि परमात्मा का ना होने का हम कोई खंडन नहीं कर सकते। यानी परमात्मा को कोई नकार नहीं सकता है कि परमात्मा नहीं है। इस विषय पे हम आपके लिए आज बता रहे हैं कि देखिए, परमात्मा क्या कहता है इस विषय में कि मेरे प्रकट होने को ना देवता जान सकते और ना महर्षि और ना जीवात्मा और ना आत्मा जान सकती है और ना महर्षि जान सकते हैं। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जिन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा नहीं है, देखना संभव ही नहीं है। माता की अपेक्षा भी हम पिता को जानना सर्वदा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको सोचिए और समझिए कि हम पिता के बारे में भी नहीं जान सकते और माता के बारे में भी नहीं जान सकते। तो देखिए, भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं और परमात्मा को जानना सर्वदा असंभव है। यानी हम पिता को तो नहीं जान सकते, तो हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? केवल इतना हो सकता है कि जब आप आत्म साक्षात्कार करते हैं तो वो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट होती है, और इसका अर्थ ये होता है एज ये परमात्मा उसकी टू कॉफी। लेकिन खुद परमात्मा किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, बस इतना ही इसमें सत्य है। तो ऐसे ही हम पिता के बारे में नहीं कह सकते कि हमारा पिता कौन है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जो डीएनए चला है ये मालूम कर देता है कि तुम्हारा पिता कौन है। तो कहने का मेरा मतलब ये, इसीलिए परमात्मा को जानना सर्वदा असंभव है, इन्हें माना ही जा सकता है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके माध्यम से हम इतना पता लगा सकते हैं कि ये डीएनए इससे मेल खाता है कि नहीं खाता है। यानी जैसे मान के चलिए, वो इतना निषेध कर सकता है डीएनए से कि तुम इस जो तुम्हारी शनौफ लगी भैया इस पिता के हैं या नहीं है, बस इतना मालूम पड़ सकता है। इसीलिए परमात्मा को जानना सर्वदा असंभव है, इन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह नहीं सकते। भाई, जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं हैं, अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो कारण भी है। भाई, अगर माता पिता नहीं होते ये तो सत्य बात है कि हमारा शरीर भी नहीं आता, ये तो क्लियर बात है। तो ये है, कार्य है तो कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा की माने बिना हम रह नहीं सकते। अगर हम अपनी सत्ता होने पर मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होने का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा भाई, जैसे आप मौजूद हैं तो आप अपना खंडन कर सकते हैं कि मैं नहीं हूं, तो ऐसे ही परमात्मा का खंडन नहीं हो सकता है कि वो परमात्मा नहीं है। भाई, एक मोटा सा आप उदाहरण दे के देख लीजिए और सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जो इसमें जीवात्मा बैठी हुई है इस शरीर के अंदर, तो इसका विशेष जो स्थान है वो हृदय है, इधर है, और इसका कनेक्शन फिर सिर से और पूरे शरीर से है।
तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तब ये मृत माना जाता है। तो माता पिता का तो ये जो बॉडी दिख रही है ये हमारे माता पिता की है। इसके जो अंदर जो जीवात्मा है, जैसे आप इसको सेल मान लीजिए, शक्ति मान लीजिए या जीवात्मा मान लीजिए, इसी तरह ये इसमें उपस्थिति दर्ज करा रही है और इस शरीर का संचालन करती है। अगर ये जब शरीर को छोड़ के चली जाएगी तो आपका शरीर मृत माना जाएगा। तो आप ध्यान दे लीजिए कि मेरा या तेरा कुछ है ही नहीं भाई। हम जो शरीर का अनुभव कर रहे हैं वो केवल इस जीवात्मा के रहने से कर रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माता पिता की केवल ये बॉडी जो दिख रही है ये है हमारे की भौतिक जो शरीर है, पंच भौतिक जिसको शरीर मानते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये मौजूद हैं तुम्हारे पास, लेकिन इसमें जो भीतर जो शक्ति काम कर रही है उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, हम जान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इसको पूरे शरीर को काट दीजिए आप, उसको पकड़ नहीं सकते। और आप इसको कैसे भी सील कर दीजिए, जब ये निकल के जाएगी तो वो वहाँ से निकल जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं और मेरा और तेरा इसमें कुछ नहीं है। आप समझ जाइए परमात्मा कौन है और कैसे संचालन कर रहा है संसार का। केवल हम लोग यहाँ भोगने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि मिलती है। भोग योनि जो होती है, पशु पक्षी त्रियक योनि होती हैं, ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलती है। और आपके लिए एक सृष्टि में 84 बार मौका मिलता है, तो आप उसको भुना सकते हो। तो बस मैं आपके लिए यही प्रयास करूँगा। 5, 6, 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो भाई और बहनों, बस परमात्मा में लगे रहिए, ध्यान जप पूजन में, और अब चरित्रवान बनिए और अपने चरित्र से संबंधित कोई भी हनन मत करिए और परमात्मा का ध्यान स्मरण करिए और अष्टांग योग का पालन करिए और आलस मत करिए। इसमें जो भी सुबह 4 बजे 5 बजे खड़े हो जाना चाहिए, अपना पूरे नेम टेम करिए और सांझ को भी करिए। तो इससे आपका भला होगा, आपकी जीवात्मा का भला होगा। और कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया जब आपको देखेगी तो वो भी आपका अनुसरण करेगी। तो इसी तरह से बस आप चरित्रवान रहिए और परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहिए। बस संसार में कुछ नहीं है, जो मिलेगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। बस हम तो कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा में हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आज इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।